अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैथमेटिक्स 113 इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और ट्रेपीजियम है, ये सारी की सारी क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो इनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हम क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज करेंगे, तो वो आप नोट कर लें। और ये क्वाड्रिलेटरल होती कौन कौन सी हैं? एक है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एरिया ए स्क्वायर होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या हों? इक्वल। ऐसी फिगर जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों उसको हम एरिया कहते हैं। इसमें ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a। पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री को की लेंथ फाइंड करनी होती है, बाउंड्री की लेंथ। तो ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये 4a हो जाएगा। दूसरी है जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। और इसमें एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं। इसमें भी एंगल 90 के होते हैं। अब इसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, इन तमाम साइड्स को ऐड कर लें तो ये हमारा क्या आ जाता है? पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी इसका, पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये इसकी बेस है और ये अगर हाइट आपको दी हुई तो बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब पैरेललोग्राम होती क्या है? ये भी रेक्टेंगल की तरह होती है। इसमें भी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? बराबर। लेकिन इसमें एंगल 90 के नहीं होते। ये एंगल रेक्टेंगल में देखें एंगल 90 का है, इसके एंगल 90 के नहीं होंगे। आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी, लेकिन एंगल 90 के नहीं होंगे। और इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होते। डायगोनल क्या होता है? ये लेंथ और ये लेंथ, इनको डायगोनल कहते हैं। इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। और एरिया का दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें थीटा गिवन हो। जब हमें बेस और हाइट दी हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको दो साइड्स ए और बी और एंगल गिवन हो तो ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट है जी रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? रोम्बस भी पैरेललोग्राम उसकी स्क्वायर की तरह होती है। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें एंगल 90 के नहीं होते और इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होते। तो इसका एरिया का फार्मूला है ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपको एक साइड गिवन है और थीटा गिवन है तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको डायगोनल्स गिवन हो, इनकी लेंथ गिवन हो तो फिर हम करते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर है जी ट्रेपेजाइड। ट्रेपेजाइड क्या होती है? जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती, उसे ट्रेपेजाइड कहते हैं। तो इसका एरिया का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इन पैरेलल साइड का सम करना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ट्रेपेजाइड का एरिया आएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो होती है जो सर्कल के अंदर बने। ऐसी कोऑर्डिनेटर जो सर्कल के अंदर बने। ये देखें, ये कोऑर्डिनेटर है, ये सर्कल के अंदर बन रही है। तो इसका एरिया का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी और इसका स्क्वायर रूट। और एस किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये इसके फार्मूलाज थे। अब हम इनके करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 ये जी, राइट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ए। हमने क्या करना है? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसका एरिया बताना है, तो एरिया का फार्मूला इसका क्या है? ए स्क्वायर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और पेरीमीटर इसका होता है इसकी तमाम साइड्स को ऐड कर दें। तो तमाम साइड्स को ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये 4a हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3,
इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 40 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर है जिसकी मैंने कहा था ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसका पेरीमीटर बताया हुआ है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 4a। तो 4a किसके इक्वल हो गया जी? 40 सेंटीमीटर। तो a किसके इक्वल होगा? 40 डिवाइड बाय 4, तो ये इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने इसका फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये इसका फार्मूला था ए स्क्वायर। तो ये ए हमने फाइंड किया हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका एरिया आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20। ये एक रेक्टेंगल है, ये फर्ज कर लें ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या बताया था? जिसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20, एरिया हमें दिया हुआ है। वन साइड इज़ 4, अब ये एक साइड इसकी 4 दी हुई है। फाइंड द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ होता है इसकी, ये चौड़ाई कह सकते हैं, ये लंबाई कह सकते हैं। तो ये हमने फाइंड करनी है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। अब डाटा क्या है जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 20, एक साइड इसकी 4 है और ब्रेड्थ इसकी क्या होती है? b। लेट किया हमने b। अब एरिया का फार्मूला क्या है जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब यहाँ पे देखें एरिया आपको गिवन था, एरिया किसके इक्वल है? एरिया है 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे और एक साइड की लेंथ आपने फाइंड करनी है या ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो ये आपको दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई b, तो ये इधर जाके डिवाइड होगा तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये इसकी दूसरी साइड आ गई। और फिर हमने फाइंड करना था पेरीमीटर, इसका दूसरा क्वेश्चन है जी, पेरीमीटर फाइंड करें। अब पेरीमीटर आपको बताया था, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है 1/2 लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। तो लेंथ इसकी कितनी थी? 4 और ब्रेड्थ इसकी 5 है, तो ये 5 + 4 9, तो 9/2। तो ये आंसर इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका पेरीमीटर आएगा, सॉरी हम 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 2 मल्टीप्लाई 4 + 5, 4 + 5 9, 9 × 2 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अ वायर रेक्टेंगल ऑफ ओरिजिनल साइज़ 2/3। एक रेक्टेंगल है जिसका ओरिजिनल साइज़ है 2/3, मतलब 2 इसकी विड्थ है और 3 इसकी लेंथ है। तो लेंथ इसकी रेक्टेंगल की 3 हो गई, विड्थ इसकी 2 हो गई, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है जी? लेंथ है इसकी 3 और विड्थ है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब आगे क्या कहा गया है? आगे ये कहा गया है कि इसकी लेंथ विड्थ 2/3 थी, इज़ प्रेस्ड, इसको हमने प्रेस किया है। जब इसको प्रेस किया है तो इसकी शक्ल जो है वो इस तरह बन जाएगी। जब हम एक तार को, ये तार का एक रेक्टेंगल बनी हुई है एक तार के साथ, जब हम इसको दबाएंगे तो इसकी शक्ल जो है वो पिचक जाएगी थोड़ी सी, तो ये बन जाएगी। लेंथ विड्थ वही रहेगी 2, 3, और एंगल इसमें बन रहा है 30 का। जब हमने इसको दबा दिया तो एंगल कितना बन गया? 30 का। तो ये 30 एंगल बन गया। अब ये बन गई पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला आपको बताया था। पैरेललोग्राम में एरिया का फार्मूला क्या होता है? AB sin थीटा। तो A है आपके पास 2, B है 3 और थीटा कितना है? 30। इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 × 3 × sin 30, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, फाइंड द रिडक्शन इन एरिया। एरिया कितना रिड्यूस हुआ, एरिया कितना कम हुआ? पहले एरिया कितना था? 6। अब देखें लेंथ विड्थ उतनी ही है, लेंथ यहाँ भी 2/3 है और यहाँ भी 2/3 है। सिर्फ ये समझ लें कोई प्लॉट है, ये अगर इस शेप में हो तो इसका एरिया कुछ और होगा, और अगर इस शेप में हो तो ये तिरछा प्लॉट होगा तो इसका एरिया मुख्तलिफ हो जाएगा। तो एरिया में कमी कितनी हुई?
तो हम लिखेंगे रिडक्शन इन एरिया इक्वल टू, पहले एरिया कितना था 6, अब कितना हो गया 3, तो ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो एरिया कम हो गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 5 समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 256। तो बेस हमने फाइंड करनी है और बेस को हमने लेट कर लिया। ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी बेस है b और हाइट आपको बताई हुई है, हाइट कितनी है 32। ये इसकी हाइट हमने ली, ये है 32। यहाँ मैंने लिख दिया बेस ऑफ पैरेललोग्राम b, हाइट इसकी 32 और एरिया 256। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया आपको गिवन था 256, बेस को हमने लेट किया है b और हाइट है इसकी 32। तो ये 32 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 256 डिवाइड बाई 32 ये इक्वल टू हो जाएगा b। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 256 और डिवाइड बाय 32, तो आंसर कितना आएगा जी, चाहिए ऑन नहीं हुआ अभी, 256 डिवाइड बाय 32 इक्वल टू 8। तो 8 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी बेस, तो बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, डिफाइन रोहम्बस। रोहम्बस को डिफाइन करना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रोहम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हों, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, विद अनइक्वल डायगोनल, इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। इन दोनों में यही फ़र्क है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल हैं। उसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। दूसरा फ़र्क इसमें यह है कि स्क्वायर में तमाम एंगल 90 के होते हैं, इसमें तमाम एंगल 90 के नहीं होते। जी स्टूडेंट्स, ये पहले 7 क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।